अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये आज का जो प्लान है मेरा अमरावती का, ये ऑल ऑफ सडन है, एकदम सडन। मेरा प्लान कुछ नहीं था अमरावती जाने का। ये घर वाले जा रहे थे, मेरे कज़िन्स जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि 1 जैन जो है न्यू ईयर है और माह रजब की शब है, तो इसी बहाने इमाम के दीदार भी हो जाएंगे, और इमाम से बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। तो फिर मैंने फट इमीडिएटली मेरे कपड़े निकाले जो मुझे हाथ में आए। मेरा तो ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था, तो क्या ड्रेस, क्या ठंडी, जो हाथ में आया, ट्रैक जीन्स, बैग, जैकेट, ये सारे लिए। एक बुरखा रख लिया, उसको प्रेस किया, क्योंकि विदाउट प्रेस तो मैं कपड़े पहनती ही नहीं हूँ, चाहे एनी हाउ कुछ भी हो जाए, कितना टाइम का शॉर्टेज होने दो। मैंने प्रेस किए मेरे सारे कपड़े, उसको मैंने बैग में पैक किया। याद से मैंने चार्जर रख लिया, मैंने बोला वहाँ पे जाके चार्जर का तो पॉसिबल ही नहीं है। चार्जर रखा, टूथब्रश, फेस वॉश, मेडिसिन्स जो भी है, अब ठंडी है तो मॉइस्चराइज़र भी लगेगा। जो जो मुझे हाथ में आया मैंने सारी चीज़ें पैक करके एक बैग पैक कर लिया, और फिर हम लोग निकल गए तिलक नगर के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो तिलक नगर से थी। 8:35 का ट्रेन था हमारा कुछ। फिर तिलक नगर हम पहुँचे। फिर उसके बाद में मैं कज़िन्स आंटी और कज़िन्स लोग जो थे वो पहुँचे नहीं थे, तो मीनवाइल हम लोग जो है ट्रेन की तरफ पहुँच गए। हम हमारे कोच में बैठ गए, फिर हम उनका वेट कर रहे थे। फिर जैसे वो लोग आए, उसके बाद में हम लोगों ने हमारे सामान जो था वो सेटल किया, एंड देन हमारा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था, तो फिर हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम मेहंदी लगा लें हाथों में। मेरे कज़न के बैग में कौन तो था, और नेक्स्ट डे माह रजब की पहली थी, इतना खुशी का दिन था। मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत थी। तो हमारी जब तक मेहंदी कंप्लीट हुई, तो उसके बाद में तब तक के भुसावल स्टेशन आ गया। फिर भुसावल जाने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा ईयरफोन्स में नौहे सुने। मीनवाइल हमारा स्टेशन जो है वो हमारा स्टेशन बडनेरा आ गया। फिर हम लोग जो है स्टेशन से उतरने के बाद में थोड़ा 5 to 10 मिनट्स हम वेट किए, क्योंकि स्टेशन जो था वो काफ़ी, हम लोग अंधेरे में उतरे थे, तो एक 10 मिनट हमने वेट किया, तो रोशनी थोड़ी हो गई। उसके बाद में हम लोग जो है वो बाहर निकल गए। इतना खूबसूरत लग रहा है सुबह का टाइम, के मतलब इतना एक अलग ही सुकून होता है सुबह का वक्त, फजर का वक्त जो होता है, और प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद में हम लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आए, तो हम लोगों को शेयरिंग ऑटो वाले मिल गए। वो लोग हम लोगों को इमाम हुसैन के हरम तक लेकर आए। कुछ वो लोगों ने 1500 हम लोगों को बोला था। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर है, आप कितना करा सकते हैं, लेकिन लास्ट टू लास्ट वो लोग 700, 800, 900 में लेकर डन करते हैं। लेकिन ये नौचंदी थी, तो वो लोगों ने हम लोगों को 900 पे डन किया, एंड देन हम लोग ऑटो में बैठ के फिर हम लोग इमाम हुसैन के हरम की तरफ निकल गए। अब रास्ते में जो ये नज़ारे हैं, ये इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतना सुकून लग रहा था, इतनी गाँव वाली वाइब्स आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई कहीं पे ऑरेंजेस बिक रहे हैं, कहीं पे गोभी बिक रही है, कहीं पे चने के झाड़ जो हैं वो बिक रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, मॉर्निंग वाइब्स बहुत प्यारी थी। उसके बाद में ये सनराइज़ था, जो हम लोगों को यहाँ पे सनराइज़ भी दिख गया। इसके बाद में जो है हम लोग मिड में एक जगह रुके थे फ्रेश होने के लिए, एंड देन उसके बाद में हम लोग इमाम हुसैन के हरम के लिए निकल गए। कुछ 2 घंटा लगा हम लोगों को स्टेशन से हरम पहुंचने के लिए। जब हम लोगों का ऑटो जस्ट टर्न हुआ था हरम के लिए, तो बाहर से ही सारे रोज़े हम लोगों को दिख रहे थे, और इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। बाहर से हम लोगों ने ज़ियारतों की सलामी की। उसके बाद में हम लोगों ने रूम में जाके हमारे सामान रखे, फ़्रेश हुए, और बाहर आके हमने अली कैंटीन से चाय पी। चाय की तो काफ़ी तलब थी, क्योंकि हम लोग ट्रेन में जो है वो चाय प्रेफर नहीं करते हैं। चाय पीने के बाद में हम लोग जो है थोड़ा फिर बाद में रोज़े पे आए। सारी रोज़ों की ज़ियारत मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि सारी व्लॉग्स एक ही व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हरम की ज़ियारत जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। टिल देन खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।